26/11 मुंबई अटैक। रात के 9 बजे थे। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग खड़े थे, बस अपने घर लौटने की जल्दी में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 60 घंटे में इस शहर को हमेशा के लिए बदल देने वाले हैं। 2 लड़के, एक बैग और एक AK-47 के साथ। और फिर शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे खौफनाक टेरर अटैक। 166 लोग इसमें मारे जाते हैं और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए और एक पूरा शहर 3 दिन तक सांस रोककर बैठा रहा। ये है 26/11 की पूरी कहानी, हर मिनट हर सच्चाई के साथ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा मोमेंट आएगा जो शायद आपको पता होगा। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। ये कोई रातों रात हुआ हमला नहीं था, इसकी प्लानिंग महीनों पहले हो चुकी थी। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा, जिसे शॉर्ट में हम LET भी कहते हैं, उन्होंने 10 यंग लड़कों को रिक्रूट किया और फिर महीनों तक उन्हें ट्रेनिंग दी गई। हॉस्टेज बैंडिंग, अर्बन कॉम्बैट, वेपन हैंडलिंग, सब कुछ ट्रेनिंग दिया गया। इनका मकसद सिर्फ मारना नहीं था, इनका टारगेट था भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को दुनिया के सामने घुटनों पर लाना। 23 नवंबर 2008 को इन 10 ने एक इंडियन फिशिंग ट्रैवलर हाईजैक किया। उस ट्रैवलर का नाम था कुबेर। ट्रैवलर की क्रू को मार देते हैं और उसी बोट से कराची से मुंबई के लिए निकल पड़े। लगभग 38 घंटे का सफ़र तय किया इन्होंने और 26 नवंबर की शाम ये लोग रबर डिंगी में बैठकर उतरे बधावर पार्क, कोलंबा के पास। और यहीं से शुरू हुई वो रात जिसे पूरा देश कभी नहीं भूल पाएगा। इनकी टीम 2-2 के ग्रुप में बट गई और हर टीम का अलग टारगेट था और टाइमिंग बिल्कुल इनका सटीक था, जैसे पूरे शहर को एक साथ जलाने की प्लानिंग की हो। और रात के करीब 9:20 हो चुके थे। अजमल कसाब और उसके पार्टनर इस्माइल खान ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर फायरिंग शुरू कर दी। ग्रेनेड फेंके गए और अंधाधुंध गोलियां चलाई। सिर्फ 90 मिनट में 58 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हुए। उसी वक्त दूसरी टीम उनकी पहुंच चुकी थी लियोपोल्ड कैफ़े, जो फॉरेनर के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद था, और वहां भी फायरिंग शुरू हो गई। द ताजमहल पैलेस और ओबराय टाइडेंट होटल में भी दोनों जगह टेररिस्ट घुस गए और गेस्ट को हॉस्टेज बनाना शुरू कर दिया। एक और टीम उनकी पहुंची नरीमन हाउस, एक लेविस आउटरीच सेंटर, वहां भी लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया। और उधर कामा हॉस्पिटल के बाहर एक एनकाउंटर में मुंबई पुलिस के 3 बड़े ऑफिसर शहीद हो गए। ATS चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालास्कर। ये तीनों नाम आज भी हर भारतीय के दिल में इज्जत से लिए जाते हैं। सोचिए, पूरा शहर एक साथ 8 अलग अलग जगहों पर जल रहा था। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले जाए तो जाए कहाँ। अब शुरू होता है वो हिस्सा जिसने पूरी दुनिया की नज़र मुंबई पर टिका दी। ताज और ओबराय टाइडेंट में हॉस्टेज क्राइसिस शुरू हो गई। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG कमांडोज को दिल्ली से बुलवाया गया, लेकिन वो मुंबई पहुंचे करीब 10 घंटे बाद। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके पास एक डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट भी नहीं था। इस बीच इंडियन नेवीज के मार्कोस कमांडो ने ताज होटल में एंट्री ली और टेररिस्ट से फाइट शुरू की। अब ताज के अंदर की कहानियां आज भी रोंगटे खड़ी कर देती है। होटल के स्टाफ मेंबर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना गेस्ट को बचाया। एक शेफ ने कई गेस्ट को किचन के सीक्रेट रास्ते से बाहर निकाला। और यही स्पिरिट था जिसने बाद में पूरी दुनिया को हिला दिया कि मुंबई के आम लोगों ने कैसे हिम्मत नहीं छोड़ी। अब सुनिए एक और कहानी। नरीमन हाउस में एक इजरायली कपल को टेररिस्ट ने हॉस्टेज बना लिया था। राबी गैब्रियल हॉसलबर्ग और उनकी पत्नी रिविका। उनकी बेबी नैनी का नाम था सैंड्रा सैमुअल। उसने अपनी जान पर खेलकर उनके 2 साल के बेटे मोसे को बचाया। ये पल आज भी लोगों को रुला देता है। 28 नवंबर को नरीमन हाउस में ऑपरेशन खत्म हुआ। 2 टेररिस्ट मारे गए, लेकिन रेबी और उनकी पत्नी समेत 6 हॉस्टेज की जान चली गई।
अब बात करते हैं उस पल की जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। CST अटैक के बाद कसाब और इस्माइल खान भागने की कोशिश कर रहे थे। एक पुलिस चेक पॉइंट पर उनका सामना हुआ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले से, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के और बिना हाथों में हथियार के। ओम्बले ने अपनी बाजुओं से कसाब की राइफल पकड़ ली ताकि बाकी पुलिस वाले उसे पकड़ सकें। इस बहादुरी में ओम्बले शहीद हो गए, लेकिन उनकी वजह से कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। और यही वो मोमेंट था जिसने आगे चलकर दुनिया के सामने साबित कर दिया कि ये अटैक पाकिस्तान से प्लान था। कसाब के इंटरोगेशन से मिली इंफॉर्मेशन ने पूरी तहकीकात को नई दिशा दी। 29 नवंबर की सुबह NSG ने ताज और ओबराय ट्राइडेंट में फाइनल ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। कई घंटों की फाइटिंग के बाद दोनों होटल्स को टेररिस्ट से आज़ाद कराया गया। पूरे 60 घंटे बाद आखिरकार ये 3 दिन की दहशत खत्म हुई। मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी थी 166, जिसमें 20 सिक्योरिटी पर्सनल थे और 26 विदेशी नागरिक और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 10 में से 9 टेररिस्ट तो मारे गए, सिर्फ एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। बाद में उसे 2010 में डेथ पेनाल्टी मिली और 2012 में उसे फांसी दी गई। डेविड हेटले जैसे नाम बाद में सामने आए, जिन्होंने कोर्ट में ये कबूल किया कि इस अटैक में लश्कर तैयबा के साथ साथ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का भी हाथ था। 26 से 11 सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था। इसके बाद भारत ने कोस्टल सिक्योरिटी को पूरी तरह से ओवरहॉल कर दिया। NSG हब अलग अलग शहरों में बनाए गए ताकि अगली बार रिस्पॉन्स टाइम घंटों की जगह मिनटों में हो। मल्टी एजेंसी सेंटर जैसी एजेंसी को मजबूत किया गया ताकि अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी आपस में जल्दी से इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो बदली वो थी लोगों का माइंडसेट। मुंबई, जिसे स्पिरिट ऑफ मुंबई कहा जाता है, उसने दिखाया कि चाहे कितना भी बड़ा हमला क्यों ना हो, शहर वापस खड़ा हो जाता है। आज हर साल 26 नवंबर को पूरा देश उन सभी शहीदों को याद करता है। पुलिस अफसर, कमांडोज, होटल स्टाफ और वो आम नागरिक जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट में बताएं इस पूरी कहानी में आपके लिए सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।